एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमें ह्योन को दिखाया जाता है जिसको बार बार शौक दे दे के ना उसको जगाने की कोशिश कर रहे होता है और काफ़ी मेहनतों के बाद ना इसको होश आ भी गया होता है और बोंगसी इसके साथ ही खड़ा होता है जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली ये उठ ही चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हमें न्यूज़ मिलती है कि इसके जो डैड है वो मर चुके हैं, यानी कि अब चेयरमैन इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो बोंगिल बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और यहाँ पे जो उसका होता है ना हस्बैंड वो भी कहने लगता है कि हाँ अब ये नहीं रहा है। और यहाँ पे ना ह्योन भाग के जब आता है ना तो वो कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे चेयरमैन की बॉडी देखने दो, लेकिन वो नहीं देखने देता। वो कहने लगता है कि तुम इसके कोई भी मतलब कि फैमिली मेम्बर नहीं हो। तो यहाँ पे ना सोंग ग्योंग के पास आता और कहने लगता है कि तुम अपने डैड को कैसे मार सकती हो, मतलब चेयरमैन को तुम किस तरह ख़त्म कर सकती हो, तुम्हें शर्म बिल्कुल भी नहीं आई करते वक्त ये सब कुछ। तो वो कहने लगते हैं कि उन्होंने बोला था कि अपने बिजनेस संभालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उन्होंने हमें ऐसा बनाया है, उनकी गलती है, अब उनको ख़त्म होना पड़ना था तो मैंने ही बनना था ना जाके, तो इसलिए मुझे उनको ख़त्म करना पड़ा। तो यहाँ पे मेरा इसको बिल्कुल भी कोई भी अफसोस नहीं हो रहा होता है। इसको याद आ रहा होता है कि किस तरह मैंने इसको जाके मारा था और वहाँ पे कोई कैमरा वगैरह होता है और जो कि ना इसको पता लग गया होता है और इसने कहा था कि तुम कौन हो, लेकिन उसको पता नहीं लगा था कि वो कैमरा किसने रखा है। और इसके बाद ना बाहर काफ़ी लोग ना उससे इंटरव्यू वगैरह ले रहे होते हैं कि उसको तो होश आ गया था, लेकिन वो कैसे मर सकते हैं चेयरमैन। तो ग्योंग अपने हस्बैंड का पूरा साथ देती है और कहने लगते हैं कि उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की अपने मतलब कि उसको बचाने के लिए, लेकिन वो नहीं बच पाए हैं। तो यहाँ पे ह्योन सोचने लगता है कि मेरी बेटी तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि तुमने मुझे मारने की ही कोशिश कर दी, यानी तुमने मुझे मार ही दिया। तो यहाँ पे ना वो उसको पता लगता है कि इसकी ग्रैंड माँ फिर से खो चुकी है। तो वो ना देखता है भाई जाके, तो वो ना ऐसे नीचे फर्श पे गिरी पड़ी होती हैं। तो वो फ़ौरन से उसको घर लेके आता है और याद करने लगता है कि उसकी मेमोरीज इसको आ रही होती हैं कि किस तरह वो इसका ख्याल वगैरह रखा करती थी और मैं किस तरह बाहर चला जाया करता था खेलने के लिए। और ना यहाँ पे वो कहने लगता है कि मतलब कि मेरे बच्चों ने तुम्हें ख़त्म कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी की पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारी दादी को बिल्कुल सही रखूँ। तो यहाँ पे ना ये इसको पता लगता है कि यहाँ पे ग्योंग भी आ गई होती है और वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुमने खुद ही इसको ख़त्म किया और मुझे पक्का यकीन है कि तुमने ही ख़त्म किया है। तो यहाँ पे ना सियोनी भी रो रही होती है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि अब मुझे चेयरमैन बनने के लिए कुछ तो करना पड़ना ही था ना। तो यहाँ पे ही पता लगता है मिस्टर किम को कि इसी के पास सारे के सारे स्लश फंड हैं और यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि इसको हासिल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, यानी कि अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी बनाने लग जाते हैं कि किसी तरीके जो इसके स्माइल फंड है ना इसके पास वो भी मेरे पास ही आ जाए। इसके बाद ना जो होता है वो सोनी से कहने लगता है कि तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, तुम ग्योंग के साथ क्यों होगी थी। तो यहाँ पे ना सोनी कहने लगती है कि मुझे इसने ना मतलब कि ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी जिस वजह से मुझे उसका साथ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्योंगिल कहने लगती है कि तुम लोग यहाँ पे अफसोस करने नहीं आए, तुम लोग अपना मैटर वगैरह सुलझाने आए हो, निकल जाओ यहाँ से तुम लोग यहाँ से। तो यहाँ पे ना वो भी चुपचाप बाहर चले जाते हैं और यहाँ पे जो होती है ना ग्योंग वो सोचने लगती है कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं आगे, क्योंकि मैंने चेयरमैन बनना है तो यानी कि चेयरवुमेन, तो इसलिए ना ये काफ़ी ज़्यादा बुरा भला बोलती है अपने भाई को और संजय को। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि अब हमें ना एक वोट रखना चाहिए जिससे हमें पता लग सके कि कौन आगे चेयरवुमेन या चेयरमैन बनेगा। तो यहाँ पे सारे हामी भर देते हैं इस बात की। इसके बाद ना इसका हस्बैंड आता है तो उसको पता लगता है कि इसने इस्तीफ़ा दे दिया अपने काम से और वो कहने लगता है कि अब मैं आराम से, इतना पैसा मेरे पास आ गया कि अब मैं आराम से खा पी सकूँ और ना वैसे भी मेरी जो बीवी है वो चेयरवुमेन बनने लगी है, तो यानी कि मेरी लाइफ बिल्कुल अच्छी है। तो यहाँ पे पता लगता है कि इसकी बीवी जब इसको मार के चली गई थी तो इसने पूरी कोशिश की थी इसको जगाने की और इसकी स्माइल से लगता है कि शायद कहीं चेयरमैन जिंदा हो, लेकिन इसने अभी इन सबको छुपा के रखा हुआ है। तो यहाँ पे ना बोंगसी इसके पास आता है और कहने लगता है कि तुमने तो कहा था कि उसको मतलब कि सांजे को रोकने लगता है कि तुम अभी यहाँ से मत जाओ, क्योंकि ब्योंगिल ने कहा तुम यहाँ पे ही रोक ताकि ना जो ग्योंग है वो चेयरमैन बनने की कोशिश ना करे। तो वो भी उसके लिए मान जाता है और यहाँ पे नहीं आता है ह्योने को, यानी कि अपनी बॉडी और ह्योने की सोल को देखने के लिए और उससे माफ़ी मांग रहा होता है कि मेरे बच्चों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है और ना उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हारी दादी का ख्याल रखूँगा। तो जिस वजह से ना इसको काफ़ी बड़े अपार्टमेंट में लेके आ गया होता है और कहने लगता है कि अब आप यहाँ पे रहा करें। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे अपनी पुरानी जगह पे ही रहना है, जिस वजह से वो कहने लगता है कि चलो ठीक है आप रह लेना। और इसको काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग और मतलब कि उसको अच्छे से खिलाता पिलाता है और यहाँ पे ना बोंगिल के पास आता है। तो यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि अब मैं आगे क्या करूँ, मैंने तो सोचा था मैं अपने डैड को आके यहाँ पे साबित करूँगी कि मैं कितनी अच्छी हूँ, कितनी काबिल हूँ, लेकिन उनका देखने से पहले वो यहाँ से चले गए हैं। तो यहाँ पे ना पता लगता है कि ये लोग ना वसीयत पढ़ने के लिए आए होते हैं। तो यहाँ पे किसी ना किसी का कोई ना कोई हिस्सा होता है और ना यहाँ पे अचानक से आ जाते हैं सोनू को ना लेने के लिए पुलिस ऑफिसर्स और कहने लगते हैं कि तुमने स्लश फंड की चोरी की है, जिस वजह से तुम आ जाओ हमारे साथ। तो यहाँ पे ब्योंगिल इसको रोकने की कोशिश कर रही होती है अपनी माँ को, लेकिन वो नहीं रोक पाती है और यहाँ पे ना वो ग्योंग के पास आती है और कहने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहने लगता है कि अगर तो वो मतलब कि इनोसेंट हुई तो वो खुद ही बाहर आ जाएगी, अगर ना हुई तो वो फिर अंदर ही रहेगी और तुम भी अपना सारा कुछ पैक करके यहाँ से निकल जाओ। तो ये अपना सब कुछ पैक करी होती है ना, तो यहाँ पे सोंग आ जाता है और उसका ना काफ़ी बैग भर के पैसे देता है और कहने लगता है कि मैं ग्योंग की तरह नहीं हूँ, यानी कि अपनी बहन की तरह नहीं हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहा हूँ उसका साथ देने का।
और तुम ये सारा पैसा ले लो और तुम आराम से अपनी ज़िंदगी जीना और अच्छे से काम वगैरह करना। और इसको सारा कुछ देख के ना वो यहाँ से निकल जाती है, यानी कि अपने घर से भी। और यहाँ पे पता लगता है कि इन तीनों को ना इन्होंने दे दिया होता है एक अलग सा ऑफिस, और कहा होता है कि तुम लोग वहाँ पे जाके रहोगे। और जिस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ह्योन ने जो होता है ना उसने भी दे दिया होता है ग्योंग का साथ, क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने प्लान किया होता है। और यहाँ पे ना ये बन गई होती है चेयरवुमेन। और यहाँ पे ब्योंगिल कहने लगती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है, यानी कि ये अपना 15% भी ना इसको दे देती है स्माइल ग्रुप का, और कहने लगती है कि तुम बस किसी तरीके मेरी मोम को जेल में से निकलवा दो। तो ये भी मान जाती है और उसका 15% दे देती है, और वो भी उसकी मोम को निकलवा देती है। इसके बाद ना यहाँ पे पता लगता है कि ग्योंग ना सबको थैंक वगैरह कर रही होती है कि तुम लोगों ने मुझे इतने ज़्यादा वोट दिया, मैं चेयरवुमेन बन चुकी हूँ और मेरा सेक्रेटरी अब बनेगा ह्योन। और जैसे वो ह्योन का नाम लेती है बोंगिल हैरान और परेशान हो जाती है कि क्या इसका साथ देने की सोच लिया है। और यहाँ पे ना ह्योन भी आ जाता है। तो यहाँ पे ना ब्योंगिल को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती कि ये कब हमारी टीम से निकल के इसकी टीम में चला जा चुका है। तो यहाँ पे याद करने लगता है कि ग्योंग जब चेयरवुमेन बनी थी तो मैंने इसको जाके बोला था कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया था। और वो फिर से उससे माफ़ी मांगकर कहने लगता है कि तुम्हें उसका मतलब कि काम वगैरह चाहिए ना, 15% चाहिए उसका स्माइल ग्रुप का, तो तुम उसकी मोम का इस्तेमाल करो, उसको जेल में भेज दो। तो जिस वजह से इसको इसका आइडिया अच्छा लगता है और जिस वजह से उसकी मोम को इसने जेल भेजा था। और जैसे ही ये लोग अंदर आते हैं ना वापस से, तो वो कहने बोंगिल इसके पीछे आ जाते हैं, कहने लगते हैं कि तुमने इसका साथ क्यों दिया है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मैं जिसका मर्जी साथ दूँ, और वैसे भी मुझे यहाँ पे मुनाफा हो रहा था जिस वजह से मैं इसके पास आ गया हूँ। तो यहाँ पे तो बोंगिल बहुत ज़्यादा रोने वाली हालत में आ जाती है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाती है। और ह्योन इसको काफ़ी बुरी बुरी बातें बोल देता है। और इसके बाद ना ये लोग चले जाते हैं अपने ऑफिस को शिफ्ट करने के लिए। और जैसे ही देखते हैं ना इनका ऑफिस तो बहुत ज़्यादा बुरा होता है, तो ये लोग काफ़ी मेहनत करके इसको अच्छे से चमका देते हैं, सफाई वगैरह करके। और इसके बाद ना वो कहने लगता है कि इतना अचानक से कैसे पहुंच गया था वहाँ तक, और ह्योन ने ना काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया होता है। तो ग्योंग कहने लगते हैं कि ऐसे लोग समझेंगे कि सारा का सारा काम तुम ही कर रहे हो और कोई तो कर नहीं रहा है। तो वो कहने लगता है कि तुम इन सब चीज़ों पे छोड़ दो ध्यान देना। तो यहाँ पे जब वो देखते हैं कि ब्योंग के साथ इसकी मीटिंग है, तो वो कहने लगता है कि अब हमारी दूसरी मीटिंग है यहाँ पे, मैं तुमसे दूसरी दफ़ा मिल रहा हूँ। तो यहाँ पे मीटिंग वगैरह करके जा रहे होते हैं, तो ये लिफ्ट में ही होते हैं। तो ये ना काफ़ी कुछ बता देता है ब्योंग के बारे में कि तुमने एक सब कुछ किया और ये सब कुछ तुम करते आ रहे हो। तो यहाँ पे वो कहने लगती है क्या तुमने मेरा सारा का सारा बैग चेक करवाया है। तो वो कहने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे वैसे ही पता है। और इसको कार्ड दे देता है अपना, और कहने लगता है कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझे बिला झिझक बुला सकते हो। और यहाँ पे ना पता लगता है सांजे को। तो वो कहने लगता है कि तुम ये ग्योंग का साथ क्यों दे रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे ना मतलब कि आप करके बात करो। तो इसको पता होता है ये चेयरमैन है। तो वो कहने लगता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जिसने अपने बाप को मारने की कोशिश की थी तो वो अब ब्योंगिल के साथ कुछ भी कर सकती थी। तो और उसको बिल्कुल भी झिझक नहीं होनी थी इस बारे में। तो वो कहने लगता है कि देखो वो दोनों अब कहाँ पर रह रही हैं, उनको सारा पैसा वगैरह दो और उनको बाहर अब्रॉड भेज दो ताकि वो वहाँ पे आराम से रहें। तो यहाँ पे पता लगता है कि ये लोग स्वाना में होते हैं, और यहाँ पे ना बोंगिल गई होती है कुछ खाने वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ पे ना आ गया होता है ह्योन, और ये देखते ना अपनी बीवी को सोने को ज़मीन पे सोया हुआ। तो ये कहने लगता है कि ये तो कभी भी ज़मीन पे नहीं सोई, इसको देखते क्या सही है ये। तो ये जैसे देखने जाता है ना ब्योंगिल आ जाती है, इतनी ज़ोर से लात मारते हैं उसको, स्कम बैग बोल बोल के ना भगा देती है। और यहाँ पे लोग सोचने लगते हैं कि अब हम लोग कहाँ पे रह सकते हैं। तो फाइनली इसको एक जगह मिल जाती है। तो ये लोग ना ये रनिंग करके आया होता है ह्योन, तो सामने देख लेता है बोंगिल को, यानी कि इसके ऊपर वाली जगह पे रहने के लिए आ गई होती है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहने लगता है कि मेरी न्यू जगह है और मैंने सुना ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती और अच्छा व्यू है यहाँ पे, और ये किसी को मारने के लिए भी बिल्कुल अच्छी जगह है। और यहाँ पे इतनी ज़ोर से यहीं से कूद के ना इसके ऊपर आ जाती है। और यहाँ पे बस इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड पे एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।